बताऊं, I have to do the same thing for the next 10 years, every single day. But that's almost everything where you want to achieve skill and mastery. Correct. And people are not ready for that. लोगों को डोपामिन हिट चाहिए, लोगों को नॉवेल्टी चाहिए, नया कुछ चाहिए भाई, कुछ नया कंसेप्ट मिल जाए तो मजा आ जाए. तो दैट इज व्हाट पीपल वांट. What's the difference between trader and gambler? बहुत लोग एडिक्ट हो जाते हैं. Yes. जो उनको एडिक्शन हो जाता है, पैसे डुबाते हैं, फिर और डालते हैं, फिर और डालते हैं, फिर मांग के डालते हैं, फिर खुद की जायदाद लगा, मतलब वो एक लूप है उम्मीद में कि एक दिन बड़ा हो जाएगा और मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूंगा, लेकिन उसके चक्कर में सब डुबा मारते हैं. एक कसिनो और एक गैम्बलर में क्या फ़र्क है? कसिनो में फ़र्क ये है, कसिनो, व्हाई डज द कसिनो ऑलवेज विन? क्योंकि कसिनो के पास बैक एंड पे एक एल्गोरिदम है जो प्रूवन है, ट्राइड और टेस्टेड है, स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, ट्राइड और टेस्टेड है. दे नो कि शॉर्ट टर्म में आई माइट लूज मनी फ्रॉम द गैम्बलर. अगर एक गैम्बलर, अगर उसने बहुत बड़ा हिट मार लिया, शॉर्ट टर्म में मैं शायद हार जाऊंगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे पता है मेरा एज प्ले आउट होगा, स्टैटिस्टिकल एज प्ले आउट होगा. अगर एक ट्रेडर एक सेट ऑफ रूल्स और एक स्टैटिस्टिकल एज को एक्सप्लॉइट कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ही इज अ रियल ट्रेडर. अब अगर मेरे देखो स्ट्रैटेजी में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपका विन रेट और एक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. विन रेट मतलब मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं तो कितने जीत रहा हूं. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब अगर मैं 2 रुपए रिस्क कर रहा हूं तो मैं उसके बदले में बना कितना रहा हूं. तो अगर मान लो मेरा 50% का विन रेट है, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, मतलब मैं 2 रुपए रिस्क कर रहा हूं तो 6 रुपए बना रहा हूं और मैं 50% ट्रेड जीतता हूं. तो अब मैंने 10 ट्रेड ले लिए, 5 लॉस 5 प्रॉफिट. लॉसेस में मैंने कितने 15 रुपए गवाए, 5 3 15, 15 रुपए गवाए, कमाए मैंने कितने 30, नेट प्रॉफिट हो गया 15. दैट इज हाउ यू मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म. तो इवन द who's the best trader? If you think about trading legends, John D. Rockefeller, then Jesse Livermore is a legendary trader who's talked about. Jesse Livermore का win rate was 30%. One of the most legendary traders in the world to exist. उनका win rate था 30%. मतलब 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 गलत जा रहे हैं एंड सिर्फ 3 प्रॉफिटेबल जा रहे हैं. बट जब वो प्रॉफिट बनाते थे तो इतना बड़ा प्रॉफिट बनाते थे दैट वो प्रॉफिट सेट ऑफ कर देता लॉस को. तो या तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई होना चाहिए या तो आपका विन रेट बहुत हाई होना चाहिए. तो दीज 2 थिंग्स विल डिटरमाइन कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी लॉन्ग रन में या नहीं. तो अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, स्टैटिस्टिकल एज नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई प्रूवन फॉर्मूला नहीं है, खुद ने एक्सप्लोर नहीं किया कि मेरी साइकोलॉजी और लर्निंग के हिसाब से क्या सही चलता है, करेक्ट, और मैंने बैक टेस्ट नहीं किया सालों का डेटा उठा के मेरी स्ट्रैटेजी पे और उस पे मेरी विन नहीं है, तो मैं गैम्बलर हूँ 100%. आप मस्ती कर रहे हो मार्केट में. यू आर हियर टू, मैं उम्मीद में आया हूँ कि मैं तो आज रातों रात पैसे कमा लूंगा. करेक्ट. और वाओ ट्रेडिंग इज सो गुड, एंड देन 1-2 दिन शायद पैसे कमा भी लूंगा एंड देन आई विल गेट फक्ड. गैम्बलर कैसीनो कब जाता है? जब उसके बाद पैसे उड़ाने के लिए होता है. सेम चीज फॉर ट्रेडर्स हु आर डूइंग दिस विदाउट टेस्टिंग, क्योंकि उनको वो काम करना नहीं जो बिना पैसे के हो रहा है. सिर्फ पैसे वाले काम करने, तो पैसा उड़ जाएगा तो भाग मार्केट से निकल जाएंगे. सिंपल. द पीपल हु आर हियर टू स्टे आर द वंस हु आर डूइंग द वर्क ऑफ द मार्केट्स फॉर द रिसर्च. बट व्हाई डोंट यू हैंडल अदर पीपल्स मनी देन? आई डोंट वांट द हेडेक. आई हैव ट्राइड इट. मुझे हेडेक नहीं चाहिए, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज कि द साइकोलॉजी दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड योर ओन मनी कंपेयर टू किसी और का पैसा हैंडल करना इज वेरी डिफरेंट. वेरी वेरी. क्या डिफरेंस है? प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि आप ऑब्लिगेटेड हो जाते हो आंसर करने के लिए. आपको अब सामने वाला पैसा दे रहा है तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ देगा कि मुझे इतना रिटर्न मिल सकता है या उतना रिटर्न मिल सकता है. लॉस हो गया तो शायद आपको सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि कंपेंसेट करो, बट आपको वो गिल्ट नहीं चाहिए. तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है ऑन दैट. बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक फॉर्मलाइज्ड वे में चीज को करोगे तो देयर इज ऑलवेज वेज टू डू इट, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं. बट मुझे अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बिकॉज अगेन ट्रेडिंग को मुझे ऐसे यूज करना है कि ये मेरा सब एक्सपेंसेस पे ऑफ करे. बाकी बिजनेस से जो भी मैं करवा रहा हूँ उससे मैं आई कीप बिल्डिंग थिंग्स. तो ट्रेडिंग इज मेरे हिसाब से ट्रेडिंग इज सुपर पावर दैट आई हैव. यू ड्रॉप मी नेकेड इन अ अननोन टाउन, मैं वहाँ पे जॉब कर लूंगा, $100 की जॉब कर लूंगा, 100 को मैं $5,000-6,000 कन्वर्ट करके आई विल बी बैक ऑन माई फीट अगेन. दैट इज अ सुपर पावर. यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम समवन. एंड ये मैंने किया हुआ है एक्चुअली. आई डिड अ चैलेंज एंड ये पूरा मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है. आई टर्न्ड $250 जो 20,000 रुपये हो गया इंटू 2.5 लाख रुपीज इन अ मंथ. एंड मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड दे दिया था पब्लिकली कि लॉग इन करके देख लो सारे ट्रेड्स में. आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट कि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का पब्लिक पासवर्ड है, लॉग इन करो, सारे ट्रेड्स देख लो. इंटरेस्टिंग. सो ये भी मैंने किया हुआ है. दैट इज बेसिकली अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि ये सुपर पावर है.
इट इज़ पॉसिबल. सो इफ मैं एक 20-year-old हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, Correct. ट्रेड करने के लिए, तो फिर मैं कैसे पैसे लेके आऊँगा? मैंने मान लो स्किल सीख ली, साल 2 साल 3 साल, ठीक है. ऑल ऑफ इट आई मेड इट. अब मेरे घर से मुझे दिए 5,000 रुपये, ठीक है. ज़्यादा पैसे ही नहीं है, लेकिन मुझे करने बड़े काम. ठीक है. तो फिर मैं कैसे करूँ? या तो देखो दो You तरीके. were saying something about funded account. यस, दो तरीके हैं. या तो आप स्किल अक्वायर करके कोई और स्किल करो, फ्रीलांसिंग करो और पैसे कमाओ. दूसरी चीज़ है फंडेड अकाउंट्स, विच इज़ अ, मेरे हिसाब से मनी ग्लिच है वो. इट्स अ मनी ग्लिच. इट्स अ ग्लिच टू मेक मनी. ओके. एंड आई विल शो इट टू इन माय फोन एज वेल. मैंने क्या होता है फंडेड अकाउंट? तो फंडेड अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि मान लो मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे हैं एंड मैं ढूंढ रहा हूँ अच्छे ट्रेडर्स. मैं आपको बोलूँगा कि देखो एक काम करो, आप मुझे ना 5,000 रुपये दे दो. 5,000 रुपये में मैं आपको $10,000 का 8 लाख रुपए का एक डेमो अकाउंट दूंगा. उस डेमो अकाउंट में आपको मुझे ट्रेड करके दिखाना है. उसमें कोई रियल पैसा नहीं है, वो डेमो है. बट वो आपका बेसिकली एग्जाम है एक तरीके से. उसमें आपको मैं रूल्स दूंगा, लॉस के लिमिट्स दूंगा, प्रॉफिट के टारगेट्स दूंगा. अगर आपने वो प्रॉफिट टारगेट हिट कर लिया, दैट मीन्स आपको पता है आप क्या कर रहे हो. देयर इज अ वेरी हाई चांस आप क्या कर रहे हो आपको पता है. आपने वो पास कर लिया, मैं आपको 8 लाख रुपए का रियल फंडिंग दे दूंगा. अब उस 8 लाख पे आप जो भी रिटर्न कर रहे हो 80% आपका, 20% मेरा. तो इट इज लाइक अ फर्म दैट इज गिविंग यू कैपिटल इफ यू पास देयर एग्जाम. है ऐसी बहुत सारी है. अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा उसका कंसेप्ट पॉपुलर हुआ है इंडिया में. अभी इट इज़ स्टिल वेरी अनएक्सप्लोर्ड इन इंडिया, बट और ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है अभी फिलहाल, एंड आई डोंट थिंक करेगा. तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू इवन ट्रेड फॉरेक्स लीगली, क्योंकि फॉरेक्स इलीगल है इंडिया में. तो आप जब फंडेड अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, ना अकाउंट आपके नाम पे, ना प्रॉफिट और लॉस आपके नाम पे, आप ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. जो 5,000 रुपये आपने दिए वो तो फीस था चैलेंज पास करने का. और वट एवर मनी यू रिसीव ऑन पेपर इट इज कॉल्ड एज रिवॉर्ड्स. इट इज नॉट कॉल्ड एज प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट तब होता है इन्वेस्टमेंट करता है, आपको तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. तो इट इज कॉल्ड एज रिवॉर्ड. तो इट इज एज गुड एज कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं सिंगापुर में सर्विस दे रहा हूँ, उनको मुझे पैसा दिया है, दैट्स माय सर्विस फी. तो बेस्ट वे टू इवन गेट इनटू ग्लोबल मार्केट्स लीगली विदाउट रिस्क एंड विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल. क्योंकि आप इमेजिन करो ना, आपने 5,000 रुपये डाले, आपके पास स्किल है, आपने जो भी मैंने अभी बताया आपने सब कर लिया है, आपके पास 5,000 रुपये, आपने मान लो ब्लो कर दिया अकाउंट, आपने इनिशियली फेल कर दिया, यू डिडंट रीड सम रूल्स और डिडंट गो बाय द रेगुलेशंस. आपने अगले महीने फिर से 5,000 जमा कर लिए. रियलिस्टिक है 5,000 फिर से जमा करना अगले महीने. फिर से आपने ट्राई किया, 6 महीने लग गए, 6 अकाउंट ब्लो कर दिए. 7वें महीने में अगर आपने 10,000 के अकाउंट पे 10% का रिटर्न बना लिया, $1,000 होता है, 800 आपका हो गया, 70,000 रुपये बन गए. आपने लूज कितना किया? 5 6 30, 30,000 रुपये लूज के 6 महीने में, 1 महीने में पूरा बना लिया. अब इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपने 4 बार प्रॉफिट्स किया, 4 बार पे आउट लिया बैक टू बैक, मतलब मान लो मेरे पास $1 लाख का अकाउंट है, उसमें मैंने $2,000 का प्रॉफिट किया, विड्रॉ किया, 2,000 का किया, विड्रॉ किया, ऐसा मैंने 4 बार किया ना, तो 4th टाइम दे ऑल्सो रिफंड यू द फीस यू पेड फॉर द इवैल्यूएशन. तो टेक्निकली आई एम पुलिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर. तो कौन सी कंपनी थी? फंडिंग पिप्स करके है, दैट्स द बेस्ट. आई यूज दैट माई सेल्फ. फिर और बहुत सारे प्रॉप फर्म्स है, दे आर कॉल्ड एज प्रॉप फर्म्स बेसिकली. प्रॉप फर्म्स, यस, प्रॉप फर्म, प्रोप्राइटरी कैपिटल, प्रॉप फर्म्स बोलते हैं उनको. फंडेड अकाउंट्स का कंसेप्ट, प्रॉप फर्म, फंडेड अकाउंट एक ही चीज़ है. तो बहुत सारे हैं, बट इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपको रियल अकाउंट दिया जाता है ना, वो भी डेमो अकाउंट होता है. मतलब आपने इवैल्यूएशन पास कर लिया, अब आपको जो मैं अकाउंट दे रहा हूँ वो भी टेक्निकली सिमुलेटेड कैपिटल है. ओके. अब वो फर्म का रिस्क मैनेजमेंट बैकएंड पे कैसा है वो डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअली पे आउट मिलेगा नहीं. क्योंकि अब मान लो, अब बहुत सारे फर्म्स कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ. अब मान लो 100 लोगों ने मेरे से अकाउंट खरीदा है, इवैल्यूएशन. अब मुझे पता है 99% लूज मनी, तो 99% ने जो फीस मुझे पे की है वो मेरा पैसा स्ट्रेट अप रेवेन्यू हो गया, क्योंकि मुझे उनको रिफंड करना नहीं, उनको कुछ ना तो प्रॉफिट देना, वो चैलेंज फेल कर देंगे, टाटा बाय बाय, काम खत्म. एक बंदा पास करेगा. अब वो एक बंदा पास करके मान लो $1,000 का पे आउट लेता है, लेकिन मैंने 100 लोगों से $60 ले लिए, मेरा 6,000 बन गया. अब वो बंदा जो $1,000 का पे आउट लेगा उसको मैं 1,000 दे दूंगा, मेरा $5,000 का नेट प्रॉफिट हो गया. तो टेक्निकली यू कैन रन अ प्रॉप फर्म विद नो बैकएंड, नो कनेक्शन टू द मार्केट्स. इट कैन ऑल बी रन लाइक अ गेम एंड यू कैन स्टिल रन इट प्रॉफिटेबली. अब अगर द प्रॉब्लम कम्स व्हेन आपके फर्म के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आ रहे हैं. अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आना शुरू हो गए जो बैक टू बैक धड़ाधड़ पे आउट लिए जा रहे हैं. अब मैं उनको पैसा कहाँ से दूंगा, क्योंकि मैं तो दूसरों के अकाउंट की फीस से उनको पैसा दे रहा था, बैक एंड तो पूरा खोखला है मेरा. तो दैट इज व्हेन यू नीड टू चूज अ रिलायबल फर्म
जो बैकएंड पे आपके ट्रेड्स को एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है मार्केट से. बिकॉज अगर मार्केट्स में ट्रेड जा ही नहीं रहे तो फर्म कमा रहा नहीं है पैसा. फर्म बेसिकली अकाउंट फीस से पैसा कमा रहा है. तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रेडिंग तो कर लोगे, शायद पैसा भी बना लोगे, बट आपको फर्म पे आउट देगा या नहीं देगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ चांस कि फर्म आपको पे आउट ना दे, डिनाई कर दे कोई भी रूल्स की. आपने कभी ट्रेड ही नहीं किया. करेक्ट. उन्होंने कब तो दे कैन डिनाई, दे कैन से, एंड लीगली क्या कर लोगे आप? आपने उसे 5,000 रुपये दिए, 5,000 के लिए कहाँ तक जाओगे? सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. So that's why you trust this one firm. Yes. They've paid out, like I said before, they've paid out $125 million to traders in the last 2 years, which is huge. Is it that easy? It is not easy. क्योंकि उनका टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होगा. Yes, बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे आपको क्राइटेरिया से पास करने होते हैं. It is not easy. Do you see any opportunities? किसी और फील्ड में कुछ पैसे बनाने के लिए आज कहाँ पर है, अगर ये यंग लोग देख रहे हैं? I see AI becoming the next big thing. AI automation. AI is the big thing. Next नहीं है. Correct. It's already the big thing. Yes, but I think what will be really valued in terms of AI is कि how well you're able to use it. तो I was reading something and उसमें लिखा था कि there is now something called as a prompt engineer. तो जो prompt आप AI में डालते हो उसको engineer करके how can you get the best output from AI? I think that's going to be a very important skill to have. Today most of the things that I use in my business is through AI. एंड जैसे रिसर्च करना कुछ हो गया या फिर, बट ऑफकोर्स आई थिंक AI जो भी कर रहा है उसमें ह्यूमन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा ह्यूमन एलिमेंट जो है रिक्वायर्ड है. अगर आप वो ह्यूमन एलिमेंट को मास्टर कर सकते हो एंड यू कैन बिकम द पर्सन हु इज एबल टू फैसिलिटेट AI फॉर समवन और सम बिजनेस, उसमें बहुत पैसा है. जैसे क्या स्पेसिफिक बताओ. स्पेसिफिकली मान लो अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, आप मुझे बोलते हो कि उमर आपका जो बैक टेस्टिंग आप करते हो मैं उसको AI के थ्रू ऑटोमेट करके आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट दे सकता हूँ. जो करने के लिए आपको 1 महीना लग रहा है मैं 1 हफ्ते में दे सकता हूँ. आई विल हैप्पीली पे यू. आपने AI यूज़ किया और मेरा काम आसान कर दिया. मुझे नहीं आता है उतना अच्छे से यूज़ करना है, मुझे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं पता जिससे मेरा बैक टेस्टिंग ऑटोमेट हो सकता है. अब मैं अगर उसके ऊपर हफ्ते का 12-20 घंटा दे रहा हूँ एंड अगर मुझे वो ऑटोमेट होकर मिल रहा है 1 हफ्ते बाद, तो मैं क्यों नहीं पैसा दूंगा? यू आर बेसिकली ब्रिंगिंग कन्वीनियंस टू पीपल्स लाइफ. So pick up any one industry and then figure out कि तुम उसमें क्या automate कर सकते हो. Then go to people who are making shit tons of money in that industry and tell them कि आपका काम में आसान है. Absolutely. I followed this guy, really like him, Alex Hormozi. And he says that if you want to make money, make rich people's life easier. Because उनके पास पैसा खर्च करने की कैपेसिटी भी है. अगर आप उनकी लाइफ ईजी बनाओगे वो आपको पैसा फेंकेंगे. Because for them time is the most important thing, efficiency is the most important thing. So see how you can make rich people's lives easier and you can do that through AI. True, agreed. Okay, you're 23-year-old. Yes. Right. कोई 10 साल तुझसे बड़ा हो, 33, 35, 40-year-old, वो तुझ पे कैसे ट्रस्ट करे और क्यों ट्रस्ट करे? क्योंकि मैंने सबसे पहले I've done it and showed it live multiple times. Live मैंने किया हुआ है. I have a track record that I've shared. And बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं that I also believe that there are certain things that I might be uninformed about. I am very self-aware that of course I'm still 23. मैंने अभी मुझे दुनिया देखना बाकी है. There's still a lot that I'm yet to learn. But जो भी मैंने किया है I am very confident on that and I know that can work for someone else. तो मेरा mindset when I am learning from somebody, मेरा mindset ये होता है कि I don't care about the flaws this person has. ये मुझे दे क्या सकता है. एक मेरा I call it कबाड़ी वाला mindset. कबाड़ी वाला माइंडसेट बेसिकली क्या होता है कि कबाड़ी वाला क्या करता है, कचरा उसको कचरा दिया जाता है, कचरे में से देखता है मैं क्या बेच के वैल्यू डिराइव कर सकता हूँ. तो मैं कबाड़ी वाला हूँ, मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ या मैं किसी से सीख रहा हूँ, तो मैं ढूंढूंगा भाई वो क्या है जो मैं बेच के पैसा कमा सकता हूँ. तेरे पास दुनिया भर का कचरा होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट केयर. इफ यू हैव 99 ट्रैश थिंग्स, यू कीप दैट विद योरसेल्फ. आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई ओन सेल्फ इंप्रूवमेंट. तो मैं उससे वो सीखूंगा. तो मैं ये कहूँगा कि I am still inexperienced in a lot of walks of life. जैसा भी हमारा बात हुआ कि emotionally I am a child still. I'm still learning a lot of things. Financially, finance management में yes, I might know some certain things. Pick that from me and try to improve your life. I think self-improvement is should be the goal for anybody who's trying to learn from me or anybody. And ये बहुत ज़्यादा important होता है compartmentalize करना कि आप किससे कौन सा advice ले रहे हो. ये गलती मैंने भी की है. There's a very popular figure, Andrew Tate. Everybody knows him. And I started taking every advice from him. And I ended up in a bad situation. In my personal life. I ended up in a bad situation. तब मुझे realize हुआ कि you should have people for every different part of your life. जैसे fitness हो गया,
ठीक है, फाइनेंस हो गया, योर इमोशनल लाइफ, उसके बाद यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट. तो यू शुड हैव पीपल फॉर एवरी सिंगल थिंग. ठीक है, आपको एक इंसान को भगवान नहीं बनाना है, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन फ्लॉज, नोबडी इज परफेक्ट. तो अगर आप मुझसे सीख रहे हो, see what you can take. If you don't like it, don't watch my stuff, don't learn from me. I don't have a problem, because I am also flawed, I am also a human, I also make mistakes. So pick up what you can, कबाड़ी वाला बन जाओ, and that's it. Improve your life. And बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, अरे तू तो 23 साल का, अभी तूने लॉस देखा नहीं है, तू डूबा नहीं है, अभी तू थोड़ा टाइम में सब तेरी बंद हो जाएगी, and then कोई पैसे नहीं बना पाएगा तू. What do you say to them? मैं फिर से कर लूँगा. Waiting for you to fall. मैं फिर से कर लूँगा. अगर मैं गिर भी गया, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि मैं भिवंडी से उठ के आया हूँ, ठीक है, मेरा महीने का खर्चा होता था 3,000 रुपया, मैं दिन का 50 रुपया खर्च करता था HT बस की टिकट पे, मैं थाने स्टेशन जाता था, वहाँ पे मैं वड़ा पाव खाता था, कुंज विहार का 10 रुपये का वड़ा पाव खाता था, और घर आते आते स्विस रोल खाता था मॉन्जिनीस का. वो मेरा दिन का खर्चा होता था 100 रुपये. उससे बुरा क्या होगा? मैं वापस से ज़्यादा क्या होगा, 100 रुपये खर्चे पे जाऊँगा ना, मुझे चलेगा, मैं वही लाइफ से तो आया हूँ. I don't have anything to lose. And चले जाऊंगा मैं बिकॉज वहां जाऊंगा. अब मैं अगर ये स्किल सेट के साथ गया, मैं 1 महीने में वहां से बाहर निकल जाऊंगा, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, ट्रेडिंग इज अ सुपर पावर. मुझे बस एक नौकरी करनी 20-25 हज़ार रुपए की, जिसके लिए मैं इजीली कैपेबल हूँ. मतलब मैं अगर नौकरी भी करने जाऊंगा, मैं इतनी वैल्यू किसी लिए प्रोवाइड कर दूंगा किसी को कि मैं महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमा लूँ. मुझे आई एम वेरी गुड एट सेल्स. आई विल टेक अप अ सेल्स जॉब, बिकॉज उसमें इंसेंटिव बेस होता है. मैं रियल एस्टेट बेचने लग जाऊंगा. I can close pretty much anybody. If I am convinced on the product, I can close anybody. तो I will do that. And उससे मैं फिर से ट्रेडिंग कर लूँगा. तो मेरे पास लूज करने के लिए है क्या? आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, इट इज़ योर सुपर पावर. अगर आप यू आर बॉर्न इन अ मिलियनर्स फैमिली, यू हैव नेवर सीन जीरो, यू हैव नेवर सीन व्हाट इट इज लाइक टू लिव ऑन 100 रुपीज बजट ऑन अ डे. यू आर इन अ टफर सिचुएशन देन आई एम. क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूँ यार, मैं वापस चले जाऊंगा, वापस ऊपर आ जाऊंगा, मुझे चलेगा. बट इट्स वेरी इजी टू से, एक बार अपग्रेड कर लेते हो ना, फिर डाउनग्रेड वापस नहीं होता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली नहीं होता है. बट इफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन, देन व्हाट विल यू डू? द माइंडसेट इज सेम. एब्सोल्युटली. यू सेड यू आर गुड एट सेल्स. यस. कुछ सिखा सेल्स के बारे में जो हर किसी को जानना चाहिए, कैसे सेल करते हैं. सबसे पहली चीज तो आपको डिल्यूजनल होना पड़ेगा आपके खुद के प्रोडक्ट के बारे में. अग्रीड. बिकॉज इफ यू डो नॉट बिलीव इन योर ओन प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग, you cannot convince somebody else. Because sales क्या है? Sales is basically convincing somebody to believe कि ये चीज़ जो है, या तो ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, या तो मेरा टाइम बचाएगा, या तो ये मुझे लाइफ को अपग्रेड करेगा. ये 2 से 3 चीज़ में से कुछ एक होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या रोल प्ले कर रहा है उसमें. या तो ये आपका स्टेटस बढ़ा रहा है. इफ़ यू आर सेलिंग अ लग्जरी वॉच फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्रीजेज योर स्टेटस. इट इज़ ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है, उसका प्राइस बढ़ता है डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर वॉच यू बाय. उसके बाद उसके अंदर कितने कॉम्प्लिकेशंस है, कितने जूल्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक है, क्वाड्स है, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए. एंड देन लाइक आई सेड, कैटेगरी क्लियर होनी चाहिए कि लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, स्टेटस इंक्रीज करेगा, उसके ऊपर आपको प्ले करना है. सो यू कैन बेसिकली क्लोज एनीबॉडी ऑन दैट. यू जस्ट नीड टू नो योर प्रोडक्ट एंड हाउ इट मेक्स योर कस्टमर्स लाइफ ईजी. तू वॉचेस में? आई लव वॉचेस. ओके, व्हाई? आई फील कि वॉचेस they are like jewelry for men. मतलब I believe कि wearing a gold chain or that heavy kind of jewelry, I think that doesn't really suit my personality at least. तो मेरे हिसाब से jewelry is watch for me. It's a statement. It's a very basically it introduces you without you introducing yourself. क्योंकि अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की घड़ी पहन लोगे तो आप जो है यू विल बी एबल टू डू वॉट एवर यू कैन. नो, इट इज़ एन एंट्री टिकट. मतलब इफ आई एम सिटिंग विथ यू ऑन द टेबल एंड आई एम वेयरिंग अ 50 लाख रुपए का वॉच, यू विल नो दैट ही इज समवन. कोई तो है जो पैसा कमा रहा है. बट आई वुडंट केयर. यू वुडंट केयर. व्हाई? बिकॉज दैट इज जस्ट द एंट्री टिकट. अब उसके बाद मैं मुंह खोल के क्या बोल रहा हूँ एंड व्हाट वैल्यू आई एम ब्रिंगिंग टू द कन्वर्सेशन इज द 90% ऑफ द पार्ट. बट मी बीइंग अ 23-year-old, अगर मैं नॉर्मली ड्रेस्ड अप होके एक एवरेज 23-year-old की तरह शो अप करूंगा कहीं पे, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मुझे एंटरटेन नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ माई एज फैक्टर. एंट्री टिकट ही नहीं मिलेगी. बट इफ आई हैव समथिंग टू शो फॉर दैट, यू नो, आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ, दिस वॉच इज लाइक अ माइलस्टोन फॉर मी, दैट्स एन एंट्री टिकट. उसके बाद मैं बात क्या करता हूँ, दैट इज 90% ऑफ द जॉब. सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज एवरीथिंग, बट इट गेट्स योर फुट इन द डोर. कौन सी वॉच है ये? दिस इज Audemars Piguet. दिस इज अ AP discontinued model 2022. कितने की है? This is about 45 lakhs.
तो ये 45 लाख की वॉच अगर तू पहन के जाता है तो लोग तुझे एंट्री देते हैं टेबल पे. I mean, not literally, but Then- you get respect. You get respected In front of who? in front of important people जिनके साथ आपको business करना. Like for example, let's say if I want to sit with traders and I'm showing up just like that in shorts with no proper dressing sense. Yeah, dressing sense देखो सबका अलग होता है. Everybody has their own preference. But I feel you need to have something that talks about you as a person, material wise. Do you think इससे फर्क पड़ता है? मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है, स्पेशली इन अ सोसाइटी लाइक दुबई. इससे क्या? जैसे कि दुबई में शोशा बहुत है. दुबई में इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू शो फॉर, यू विल नॉट बी एंटरटेन एज मच. Really? यस, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है लिविंग देयर फॉर द लास्ट 3-4 years. क्योंकि स्पेशली एज इंडियन, यहाँ वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लेबर क्लास, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, these are all guys who are majorly in the construction side and all the labor jobs. So if you are not presentable, there's a high chance you might be considered in that category. Without, I mean, if you're going in an unknown crowd, there's a high chance. But of कोई course, तुम्हें भाव नहीं देगा, तुम्हें बात correct, कोई तुम्हें भाव नहीं देगा. तो you either need to show that you're rich, or you need to have that charisma where you are able to network with people, or you're able to just clearly show them that you can add some value. So without that, because initially जब मैं दुबई गया था तो मुझे बहुत देखने को मिला था ऐसा, because I was not entertained at all. Maybe because I was young, maybe because I didn't have proper dressing sense, कुछ भी होगा, जो भी था, but I saw it a lot in my initial years there. So एक बार घड़ी आ गई, गाड़ी है, गाड़ी नहीं है, कार नहीं. So एक बार घड़ी आ गई and then you think it makes difference. Yeah. Do you think कार में भी Porsche, McLaren, Yes, Lamborghini, for इन sure. सबसे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, because आप मीटिंग में उतर रहे हो, you're getting down from a supercar. Again, that's a milestone, and it is. देखो, it's not about. A lot of people get it wrong. A lot of people think कि just because उसके पास पैसा है तो उसकी respect कर रहे हैं. It's not about that. When you're an entrepreneur, when you're a businessman, these cars or these watches, they are like milestones for you. मतलब कि ठीक है, अब अगर इंसान एक 50 लाख रुपए की घड़ी खरीद रहा है, मतलब उसने कम से कम 3-4 करोड़ तो कमाए होंगे, या कम से कम 10 करोड़ कमाया होगा to splurge 50 lakhs on a watch. तो that is not showing me 50 lakhs. That is showing me 10 crore rupees that I can see. From a entrepreneur perspective. अब from a normal perspective, maybe I would think कि यार ठीक है, बंदे के पास बहुत पैसा, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए. But anybody who's thinking from a businessman side, he will know कि 50 लाख खर्च करने के लिए उसने कम से कम 10 करोड़ तो कमाए होंगे. So that again sets the tone without you talking. But again, अब अगर मैं ये घड़ी पहन के मुझे पता ही नहीं कि क्या बात करनी है, कहाँ मुंह खोलना है, कहाँ चुप रहना है, it's all for a toss. मान ले कि तुझे सब पता है, तू एक कॉन्फिडेंट इंसान है, टैलेंटेड है, स्किल्ड है, ठीक है, एक एवरेज 20-year-old है, ठीक है, जो ये मेजॉरिटी ऑडियंस, लेट्स से 20 to 40 के बीच में ही रख देता हूँ मैं सबको, हसलर दे. ठीक है. हमें आप पता है कि हमें क्या करना है, तो तू एक अगर इवेंट में जाता है knowing everything that you know without a watch today and with a watch, क्या डिफरेंस पड़ेगा? डिफरेंस ये पड़ेगा कि अगर मैं वॉच नहीं पहन के जा रहा हूँ, आई विल हैव टू अप्रोच पीपल. अगर मैं वॉच पहन के जा रहा हूँ, पीपल विल अप्रोच मी. रियली? यस. बट फेक भी तो बन सकती है. फेक हो सकती है, 100% फेक लोगों हो को पता ही नहीं चलेगा फेक है कि रियल. एटलीस्ट दूर से बात करने के बाद पता चल सकता है, मे बी. एंड वैसे तो आजकल फेक इतनी आ गई है कि बहुत बार नहीं भी पता चलता. करेक्ट, राइट. जब तक तुम बहुत ही ग्लास लेके नहीं बैठो या कुछ अंदर के फीचर्स या व्हाटएवर दैट पार्ट्स हैं, जो भी तुम बोलते हो, मैकेनिज्म, तब तक नहीं पता चलेगा. राइट. मूवमेंट. तो तब तक तो किसी को नहीं पता. दूर से लोग फेक में भी आके बात कर लेंगे, अगर सिर्फ दूर से. और यहाँ दूर से किसको क्या पता चल रहा है कौन सी वॉच? सही बात है. तो अगर मैं ऐसा इंसान हूँ, ठीक है, जिसको वॉचेस की नॉलेज है, या फिर हु हैज गुड टेस्ट, हु कैन स्पेंड मनी, अगर मैं दूर से देख रहा हूँ कि ठीक है, ओके, दिस पर्सन लुक्स लाइक ही इज वेयरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉच, मे बी ही इज समवन आई शुड टॉक टू, आई विल गो एंड टॉक टू हिम. अब अगर मैं वॉच की देख के जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? वॉच ही देखूंगा. अब अगर मुझे समझ में आ जाएगा फेक है, तो देखो, अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज वॉच इज नॉट एवरीथिंग. इट इज एन एंट्री टिकट. अब अगर मैं वहां पे जाके बंदे से बात कर रहा हूँ, हो सकता है रियल वॉच है, बट मुझे अगर लग रहा है कि भाई ये फालतू आदमी है, इसने कुछ तो हो सकता है गलत काम करके पैसे कमा लिए या वॉच ले लिया है, बट घर वालों ने दे दिए कुछ, बट इसका जब मुंह खुल रहा है तो आई डोंट सी वैल्यू, आई विल बैक ऑफ इमीडिएटली. सो अगेन, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर. बट क्या लोग देख के बात करते हैं? यस, इट हैज हैपेंड विद मी. पीपल्स होल एटीट्यूड हैज चेंज्ड टुवर्ड्स मी सीइंग द वॉच. किसी इंपॉर्टेंट इंसान का भी कि रैंडम लोगों का? इंपॉर्टेंट इंसान लोगों का भी, जो तुझसे ज्यादा बड़ी लेवल पे हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, वो तेरी वॉच देख के तेरा एटीट्यूड चेंज होता है. Yes. I've never felt it. I felt it. I'm telling you, in Dubai it is very common. In Dubai it is very, very, very common.
I don't know, मेरे साथ कभी नहीं हुआ. Because I met a guy. He's a owner of a payment processing company for Forex brokers. He wears a Richard Mille that is around 1.5 crores. He's like, I don't even know which model this is. I don't even know इसका क्या होगा, क्या वैल्यू है, क्या नहीं है. उसने स्क्रैच भी कर दिया पहले दिन लेके. He's like, I've only got this for networking because मैं जब ये पहनता हूँ तो लोग मुझे अप्रोच करते हैं and then I introduce myself and then I get to talk to people. So I know people who are 100x more wealthier than me who are doing this just for networking. तो दुबई में it is very 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 common. पता नहीं, maybe in your world. Maybe in the finance field, maybe. मैं जा चुका हूँ दुबई. I have networked in Dubai. Yeah. मैं events में भी किया हूँ. I've met those billionaires. I've met multi-millionaires. I've met really famous people from all around the world. And सबसे नेटवर्किंग करी है, रैंडमली भी मिला हूँ. जिन लोगों को मैं पता था कौन हूँ उनसे भी, और जिनको मैं नहीं पता था उनसे भी. एंड आई हैव नॉट फेस्ड एनी टाइम कि किसी ने मेरी वैल्यू कम करी हो या मुझसे बात नहीं करी हो. अगर मैंने उनसे बात करी हो, उन्होंने मेरे से आगे बढ़ के बात नहीं करी, क्योंकि मैंने तो कभी वॉच नहीं पहनी. ठीक है. यू विल नेवर सी अ फैंसी वॉच, ना कोई फैंसी जूता, ना कोई फैंसी सूट, कुछ भी नहीं था. ना मैं कोई फैंसी कार से उतर के उतर गया. ठीक है. सो मैंने कभी फेस नहीं किया. That's exactly my And point. I have gotten opportunities after opportunities, and in fact the kind of opportunities शायद जो 0.01% को offer होती है in the world. That is what I'm saying, कि it is not a deal breaker. What you say, what you have to offer is 90% of the thing. But it is good to have it. It is not a must to have. That is all I'm saying. But coming back to the point, तो तुम बचपन से देखते रहते हो और तुम्हें लगता है यार ये इससे ना लाइफ चेंज हो जाएगी. Correct. कि ये गाड़ी ले लेते हैं, या ये घर ले लेते हैं, या ये होता है. एंड व्हाट आई हैव नोटिस कि ये सब लेने के बाद ना, अगर तुम बहुत सेक्सी स्पोर्ट्स कार ले लेते हो, या बहुत सेक्सी वॉच ले लेते हो, या बहुत सेक्सी घर ले लेते हो, पता है किसका एटीट्यूड चेंज होता है? उन लोगों का जो अफोर्ड नहीं कर सकते. करेक्ट. क्योंकि उनके तुम सपने बन जाते हो और वो और भैया के पास वो है, एंड दे गेट जेलस. राइट. So you only attract other men who are broke. You don't attract important people who are more successful than. You don't attract women that you want to attract. You don't attract the kind of networking you would want to have, or you would want other people to. Like, you don't attract people who are important and can actually give you opportunities. I would agree on the woman part. You will attract only gold diggers. But like, this is what I've felt कि तुम like अगर तुम्हारे पास ये सेक्सी चीज़ें होती है तो तुम सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्ट करते हो जो नहीं अफोर्ड कर सकते. जो अफोर्ड कर सकते हो कोई, उनको तुम अट्रैक्ट नहीं करते. उनको फर्क पड़ता है कि वैल्यू क्या है. Correct. Like I said, that's 90% of it. So that's my experience. खैर मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया. I've never been driven out of luxury too much. Yeah. I've only spent little amount of money in my life in all of these things. बाकी तो मेरे को रोज तो ब्लैक टी शर्ट में ही देखेगा. Tell me one thing. If you make 100 rupees, how do you spend it? What do you do with 100 rupees? Today? Yes. Let's say you make 100 rupees. आप क्या करते हो उसका? कैसे allocation करते हो? 99 rupees goes back in my business and expanding. That's insane. I can't live that. I'm an all-in kind of person. I can't do that. 1 rupees में मैं मेरी लाइफ के एक्सपेंसेस उड़ाता हूँ. ठीक है. 99 is going back to business, just scaling. हाँ तो भाई तुम्हारा 1 भी जो होगा वो पूरे साल का खर्चा निकल जाता होगा ना उसमें. पहले भी जब कम था तब भी तो 1 ही था. हाँ. तो आज निकल रहा है ना, ग्रेट. Right. बट पहले भी तो ही था. शुरू से 99% is a simple philosophy on a scale. I guarantee you तू हिस्ट्री उठा के देख ले, in our field, in the things that we have touched, you wouldn't see anyone with faster growth than ours. You wouldn't see, in last 4-5 years I'm talking about. Right. You wouldn't see anyone who has a big setup, infrastructure, team, tools, technology, things as us. That's why I'm here. Right. Right. You wouldn't. I'm talking about like, and that's the reason. Like, I just love reinvesting. I think it's my responsibility to grow at a pace because इतने लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मुझे अफोर्डना है. टुडे वी आर वर्ल्ड नंबर 55. ठीक है. पूरी दुनिया में वी आर द ओनली इंडियन पॉडकास्ट जो टॉप 200 पे पहुंचा है कभी. ठीक है. और हम ग्लोबली 55 पे पहुंचे. So there are just 54 podcasts ahead of us. When we started, there were 10 million ahead of us. Right? In 4 years, we've gone there. So for me, 99 भी मुझे लगता है मैं कम पैसे डाल रहा हूँ
क्योंकि मेरे सामने सिर्फ 54 बाकी है and I want to beat all of them. Yeah. And if इतने लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया तो I want to make sure that we become number one in the world and there's no stone that we leave unturned. तो इसलिए मुझे गिल्टी फील होता है कि अगर मैं इधर से उठा लूँ और किसी और चीज़ पे खर्चा करूँ. Okay. You feel that you are not being responsible. Yeah. What is the definition of success for you? How do you define success? I think success is divided into two parts. पहला, If you have to say it in one line. I'll tell you two parts. क्योंकि relationship wise और personal professional life दोनों अलग अलग होंगे. नहीं, give me one line. One line is जब ज़्यादा like I think success is, I heard this beautiful line. I'll actually quote that अगर तू मुझे एक लाइन में बोलने के लिए बोलेगा तो. ठीक है. कि जब और पैसा तुम्हारी लाइफ और काम चेंज नहीं करेगा. That's success. Okay. कि तुमने जितना भी कमा लिया, तुम कितना भी और कमा लो, अब तुम्हारी ना लाइफ चेंज होने वाली है ना तुम्हारा काम चेंज होने वाला है. ठीक है. क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पैसा कमाना होता है, सक्सेस चाहिए होता है ताकि वो उनकी लाइफ चेंज कर सकें या वो जो काम करते हैं वो चेंज कर सके क्योंकि परेशान है. ठीक है. अगर तुम कितना ही पैसा कमा लो वो चेंज नहीं होगा ना. आई थिंक यू हिट द मार्क. दैट टू मी सक्सेस. व्हाट्स फॉर यू? सक्सेस मेरे लिए है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन एवरीथिंग दैट आई डू गेट इनटू. बिकॉज आई रेड दिस बुक एंड उसमें लिखा हुआ था कि जब आप खाना खाते हो एंड व्हेन यू आर फुल, what kind of feeling do you get? आपके सामने कितना भी टेस्टी खाना आ जाएगा, you will not want to eat it because you're full. What if you make the same way with money? आप मान लो 1000 crore कमा लेते हो and you will feel a stomach full when it comes to money. What will you chase then? So there is something that should be there which is beyond money for you to pursue, because the only reason why you don't have 100 crores today is because you don't know what to do with it and you don't know what to do after that. So मेरे लिए definition ये है कि the pursuit of excellence in whatever I do. So whatever I get into, I want to be excellent in that. I chase excellence in whatever I do. तो contradictory है ये. अच्छा. You spend in not on excellence, you spend on status. Right. Then that's a very good point. But in terms of everything I do in life, and now not necessarily, देखो, for you, because you are running a business which is more towards, I would say, traditional side of things, which has operations, which has a bunch of team and all of that. For you, excellence would be reinvesting in it. For me, excellence might be different. Because मेरे लिए excellence ये होगा कि मैं स्क्रीन के सामने और 20 घंटा बैठ के आई एम इम्प्रूविंग माई ट्रेडिंग. दैट इज एक्सेलेंस फॉर मी. For me, excellence is not an outcome. For me, excellence is a part of process. Yeah, your inputs. Yeah, so for me, excellence is मैं जितना काम कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे इस लेवल पे एक्सीलेंस लाना है, तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा. Your inputs Successful is basically. not, success is not excellence. Absolutely. Because of my excellence, I'll be able to achieve success. That's true. But your excellence and your inputs doesn't necessarily become good with money. It doesn't. किसी का भी नहीं होता. Yeah, so what you're saying, my spending doesn't really impact my excellence because it's not necessarily No. monetary. But I'll tell you, here's how you, because you said you spend on status. You would spend on hiring the best mentors in the world. You would spend on experiencing and learning from certain people. I already do that. If excellence is the thing, then probably your mentors would be way beyond your limits today. And there are people who would be out of your budget today. Yeah. And if you're not chasing them and you're spending on status, then there's a mismatch. But I also feel when I spend on status, it helps me become a better personality. It helps me talk more about things, because eventually what I've realized is that when you sit on table with people, It gets you opportunities. It doesn't get you excellence. yes, That's my question. it'll get you opportunities. That's what I'm saying. Definition mismatch. Okay. I'm just pointing out what you're saying. Okay. That's it. What I think is ki, you know, when I spend on, it's insane that we can't agree on one single thing. But मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है. It's good. But what I'm saying is कि when I spend on certain things, it gives me excellent opportunities. As per my experience, Okay. is what I'm saying. And then I also love to push myself. Again, देखो, a lot of people will say that materialism is bad and all of that. Again, No, it's not. you think so? Yeah. Why do you think so? I think to each their own. हर किसी का अपना अपना वे होता है लाइफ को डील करने का, और हर किसी का अपना अपना वे होता है अट्रैक्ट होने का. It's just like that. किसी को मैं
इमटेरियल नहीं हूँ, ओके, लेट्स जस्ट पुट इट देयर, मुझे स्टेटस बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं पसंद है, ओके, राइट, बट क्या मुझे मेरे मॉम डैड के लिए मेरे शहर का सबसे बड़ा घर बनाना है? येस, बिकॉज आई वांट देम टू बी कंफर्टेबल। आई मीन नॉट शहर का सबसे बड़ा घर, बट लेट्स जैसे जैसा घर वो ड्रीम करते, इमेजिन करते, क्या डू आई वांट दैट? येस। इज दैट अ मटेरियलिस्टिक गोल? येस। डू आई वांट my parents to just fly always business or first class forever their life? Is that materialistic? Yes, that yeah, is. basically But that is comfort. Like हर किसी की materialistic की definition अलग है, but yes, we live in a materialistic world. मैं materialistic हूँ, मैं जितने लोगों को जानता हूँ सब materialistic, सबकी definition अलग अलग। For you, materialism is spending on other people, not yourself, if that's the right way to put it. For me, materialism is only, it's a choice for comfort and fulfilling dreams, not increasing status. Right. Like, मुझे नहीं चाहिए एक बैग सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरा स्टेटस कितना बढ़िया है। नहीं, मुझे चाहिए वो बैग, अगर कभी चाहिए भी हो तो कितना अच्छा है। Right. या मेरी मॉम को चाहिए या मेरे डैड को चाहिए। हाँ, so let me put it this way. I might have come off in the wrong fashion. I do not spend on things purely for status. That's not what I'm saying. I wanted to buy this watch for the last 3 years. I love it. I genuinely love it. Okay, I haven't bought it just because people come and talk to me. I think there's Shut up. Now you're lying. No, I'm not lying. This was on my vision board for 3 years. Which is great, na? But the value for you is it will help you get more opportunities. Yes, okay. Which is an added bonus. Which is okay. And anyway, bro, तूने तेरी life जैसे जियो, I'm just for the sake of it, we were having debate. Yeah. I love just talking out to people with different opinions. I respect you. Let me just No, I love it as well. I'm not trying to compensate for what I said. I'm trying to clarify things. मैं ये basically बोल रहा हूँ कि भाई मुझे genuinely पसंद है वॉच, ठीक है। AP जो brand है मुझे genuinely पसंद है AP, ठीक है। And then yes, it is an investment. It increases $5,000 every year in value. It gives status. That's an added bonus. अगर ये status नहीं देता तो भी मैं वॉच खरीदता because मुझे genuinely पसंद है। Okay. Fair. Because तो अगर मैं कभी खरीदूंगा तो मैं इसलिए खरीदूंगा क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे स्टेटस से कोई मतलब नहीं। मुझे it is a good to have for me. It is not a must to have. How did you make money? तूने कैसे स्टार्ट किया? तो I started my journey at 15 years old. मैं fitness influencer था. अच्छा. I was an online coach, 15-year-old online coach back in 2017. Okay. That's how I started. तो 1,500 रुपए चार्ज करता था मैं 3 महीने का प्लान के लिए. I used to write down custom diet plans and workout plans. And then उसके बाद मुझे realize हुआ कि यार ये जो है I need to do something that is not time versus money. But क्यों 15 साल में ये क्यों करने लग गया था? What's the back story? Back story is that I had a very rough childhood, very traumatic childhood. क्या था? तो जब मैं 12 साल का था, 10 या 12 साल का था, तब my father was cheating on my mother with another woman. There was a lot of domestic violence in the house. बहुत ज़्यादा मारपीट था. He threw us out of the house 3 times. We were homeless thrice in our lives. We had to go to relatives door to door कि can we stay at your place, and we were treated very badly. तो at a very young age मुझे realize हुआ कि पैसे का क्या value है, and अगर आपके पास पैसा नहीं है तो how people treat you. And my father, उन्होंने भी पैसे का दम पे ही जो भी किया because पैसा प्रोवाइड कर रहे थे, उनको दिख रहा था कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जो उनके मन में आया उन्होंने किया, and threw us out of the house. रिलेटिव्स ने एंटरटेन नहीं किया तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था बट टू गो बैक टू हिम, एंड रोज वही देखते थे, रोज लड़ाई झगड़ा देखते थे, एंड दैट वेंट ऑन फॉर 10 years ऑफ माई लाइफ. सो बट 10 का था तो फिर 20 तक रहा? यस, इट ऑल ऑफ दैट हैड अ क्लोजर वेरी रिसेंटली. तो व्हाट डू यू लर्न जब ऐसे फैमिली से आते हो तुम, जहाँ पे तुम रोज अब्यूज देख रहे हो, डेस्परेशन देख रहे हो, लैक ऑफ ऑप्शंस देख रहे हो, you're the elder son? No, I'm the youngest son. और तुम घर में कितने 2 भाई है, मैं, मेरा बड़ा भाई और मैं हूँ. हाँ, तो तू और तेरा बड़ा भाई दोनों तुम हेल्पलेस फील कर रहे हो. यस. एंड तुम रोज देख रहे हो कि तुम्हारी मॉम मार खा रही है, एंड तुम रोड पे आओगे और तुम वापस गिड़गिड़ा के उनके पास ही जाते हो. वो दिस इज अ बहुत टेरेबल सिचुएशन, राइट? आई कांट इवन इमेजिन कि व्हाट यू वर गोइंग थ्रू. आई डोंट थिंक एनीबडी जो इससे नहीं गुजरा है वो समझ भी सकता है, राइट? क्या सीखते हो तुम ऐसे